राजा हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। मात्र 10 दिन बाद हत्या की साजिश रची गई। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी से 22 मई को शिलोंग गए। 23 मई को सोहरा इलाके में राजा की हत्या की गई। पुलिस को शक हुआ कपल ने हनीमून के दौरान कोई फोटो नहीं लिया और ना ही सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड किया। हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से दोपहर 2:15 पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा था 7 जन्मों का साथ। इससे सोनम पर संदेह और गहरा गया। सफल रहा ऑपरेशन हनीमून। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस का ऑपरेशन हनीमून सफल रहा। इसके तहत सनसनीखेज खुलासे किए गए। इस सुनियोजित हत्याकांड में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य साजिशकर्ता निकली, जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 भाड़े के हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 20 सदस्यों की कोर टीम और कुल 120 पुलिसकर्मियों को लगाया। 7 जून को एक थानों पर छापेमारी कर तीनों भाड़े के हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 42 टीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस के अनुसार सोनम ने तीनों हत्यारों को मध्य प्रदेश से मेघालय बुलाया। 21 मई को सभी गुवाहाटी पहुंचे, जहां हथियार डाब एक होटल के बाहर दुकान से खरीदा गया। 23 मई को सोनम राजा को एक सुनसान रास्ते पर ले गई, जहां तीनों हत्यारों ने धारदार हथियार से सिर पर 2 बार वार कर राजा की हत्या कर दी। सोनम घटनास्थल के ठीक सामने मौजूद थी और उसने हत्यारों को मारो इसे का इशारा दिया। बताया जा रहा है कि वारदात के 10 किलोमीटर पहले सोनम तीनों आरोपियों के साथ सीसीटीवी में दिखी। हत्या के बाद सभी 11 किलोमीटर दूर जाकर मिले। आपको बता दें कि पुलिस को मौकाए वारदात से आकाश की खून से सनी शर्ट और 6 किलोमीटर दूर सोनम का रेनकोट मिला, जिसे जांच को भटकाने के लिए छोड़ा गया था। आनंद कुर्मी को पकड़े समय वही कपड़े मिले जो उसने हत्या के दौरान पहने थे। स्कूटी वाले से आने जाने का पैटर्न भी पुलिस को मिला, जिसने साजिश की कड़ियों को जोड़ा। आखिरकार गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम? मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गए कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या के बाद लापता पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे में मिली। 1 बजे पीछे रोड से आ रही थी पैदल, फिर वो मेरे पास आती है और पूछती है, मतलब हेल्प मांगती है, मोबाइल मांगती है। हम पूछते हैं क्या हुआ आपका मोबाइल? बोलती है मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और थोड़ा अर्जेंट है, आप बात करा दीजिए। तो उनके फैमिली पर मतलब वो नंबर बताती है, हम कॉल करते हैं और वो बात करती है। कुछ देर ही बात करती है, फिर वो बहुत ज्यादा भावुक होकर रोने लगती है। फिर वो बात नहीं कर पाती, तो हम उनकी फैमिली से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ पे कॉल लगा है, तो एड्रेस बताते, फिर हम यहाँ का अपना एड्रेस बताते हैं। फिर इतना ही बात होता है, फिर कॉल कट हो जाता है। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद उन्होंने मतलब मेरे से पानी मांगा, फिर मैंने उनको दिया। फिर बोलते हैं दीदी यहाँ पे आके आप बैठ जाइए, रेस्ट करिए। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का कॉल आता है, बोलते हैं कि हम लोग वहां से निकल गए हैं, मतलब जिस यहाँ पे है। तो फिर वही बोलते हैं कि आप एक बार लोकल थाने पे कॉल करके इन्फॉर्म दे दीजिएगा। तो हम 112 पे कॉल करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आते हैं और फिर उसके बाद वही लोग बातचीत करते हैं, फिर उनको लेके चले जाते हैं। ऐसे में उनसे जो सोनम थी, उनसे जो उनके साथ घटना, उनके पति की हत्या हुई है, उसके बारे में उन्होंने कैसे क्या बताया? मतलब आधी घंटे मैं उन्हीं के पास आके पूछा दीदी आपके साथ क्या हुआ, तो कुछ बताएंगे। तो वही बता रहे थे कि मई में मेरा शादी हुआ था, गए थे घूमने मेघालय, और बीच रास्ते में मतलब गहना चोरी करते टाइम उनके पति मतलब बचाव करते हैं, उसी टाइम उनके पति को मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसे में ये नहीं बताया क्या 15-17 दिन से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया उसके बाद वो बेहोश फिर यहाँ पे कैसे आए, ऐसा कुछ नहीं। उनको ये भी नहीं पता कैसे आए। बता दें कि पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय के शिलोंग गई। सोनम रघुवंशी का चेहरा देश के सामने तब आया जब वो गाजीपुर जिले के नंदगंज के अंकुशपुर स्थित एक ढाबे में मिली,
जानकारी के मुताबिक मेडिकल परीक्षण के दौरान सोनम बार बार पानी पी रही थी, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे पर तनिक भी अफसोस नहीं था। हर किसी के मन में बस एक सवाल कौंध रहा है, आखिरकार वो गाजीपुर कैसे पहुंची। इंदौर पहुंची, प्रेमी राज से मिली और फिर वहीं बताया ये भी जा रहा है कि हत्या के बाद सोनम 23 मई को गुवाहाटी से ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंची, जहां वो प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने उसे एक दिन किराए के कमरे में रुकवाया। इसके बाद एक ड्राइवर ने सोनम को उत्तर प्रदेश छोड़ा। 25 मई से सोनम गाजीपुर में छिपी थी और लगातार राज समेत अन्य आरोपियों से संपर्क में थी। 3 और 4 जून को पुलिस को सोनम लिप्तता का पता चल गया था। इधर पुलिस ने इंदौर में राज कुशवाहा को उठा लिया और फिर सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे पर सरेंडर कर दिया। सनसनीखेज साजिश भटकाने की कोशिश। हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून ने इस प्री प्लान्ड मर्डर की परतें खोली, जिसमें सोनम ने 3 भाड़े के हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ अपने पति राजा की हत्या की। आपको बता दें कि पुलिस को सबसे पहले शक तब हुआ जब हनीमून के दौरान सोनम ने कोई फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया, जो नवविवाहित जोड़ों के लिए असामान्य था, क्योंकि कपल फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए बिना अक्सर रहते नहीं हैं। हालांकि मर्डर के कुछ देर बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से 15 मिनट पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। पुलिस के मुताबिक ये पोस्ट जांच को भटकाने की कोशिश थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।